नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जा रहे हैं जिसने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है। ऑटोमेशन। ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है बल्कि काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला एक टूल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे इस बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऑटोमेशन का मतलब ये है कि पूरा का पूरा बिजनेस खुद ब खुद चलेगा? सच कहें तो कई लोगों को लगता है कि ये कोई जादुई बटन है जिसे दबाया और बस इंसान की जरूरत खत्म। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथक है। स्रोत माध्यम बिल्कुल साफ करती है कि ऑटोमेशन का मतलब ये कतई नहीं है। बिजनेस के कुछ खास हिस्से ऑटोमेट होते हैं, पूरी प्रक्रिया नहीं। मानवीय स्पर्श की अहमियत हमेशा बनी रहती है। आज की इस चर्चा का दायरा काफी दिलचस्प है। हम शुरुआत करेंगे ऑटोमेशन की असलियत समझने से, फिर देखेंगे बिजनेस के 3 मुख्य कदम, उसके बाद ऑटोमेटेड वेबिनार का अनुभव, स्मार्ट फॉलोअप्स और डेटा की ताकत, और अंत में बात करेंगे स्केलिंग के बड़े फायदों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेशन की असलियत की। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग के कौन से विशिष्ट हिस्से असल में एक ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर आते हैं? आइए समझते हैं। एक तरफ है थका देने वाली मैनुअल वन-ऑन-वन मीटिंग्स। शुरुआत में किसी की ज़रूरतों को समझने के लिए ये ठीक हो सकती हैं, लेकिन सच मानिए ये तरीका बहुत थकाऊ है और इसे बड़े स्तर पर लगातार करना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ है ऑटोमेशन, जो इस मैनुअल थकान को हटाकर तकनीक के जरिए ऐसे सिस्टम बनाता है जिन्हें आसानी से डुप्लीकेट और स्केल किया जा सके। सीधा सा मतलब है कड़ी मेहनत की जगह स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल। अब आगे बढ़ते हैं बिजनेस के 3 बुनियादी कदमों की ओर और देखते हैं कि टूल्स आखिर कहां अपनी जगह बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 बुनियादी स्तंभ होते हैं। पहला है लीड जनरेशन, जो जाहिर है हर बिजनेस की जान है। दूसरा है बिजनेस एक्सपोजर, यानी अपने बिजनेस के बारे में लोगों को विस्तार से बताना। और तीसरा है फॉलोअप और क्लोजिंग। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दूसरा कदम है ना, बिजनेस एक्सपोजर, यही सबसे ज्यादा समय और मैनुअल मेहनत सोख लेता है। सोचिए, अगर पूरा दिन लाइव वेबिनार करने, रिमाइंडर्स भेजने और व्यवस्था देखने में ही निकल जाए तो बाकी काम कब होंगे? और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ऑटोमेटेड वेबिनार का अनुभव बिल्कुल असली एंगेजमेंट तैयार करता है, जहां तकनीक एक्सपोजर का भारी काम संभाल लेती है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि किसी भी प्रॉस्पेक्ट का अनुभव कितना असली और प्रभावी हो सकता है। ये वेबिनार्स दिन में कई बार चलते हैं, इनमें डायनेमिक लाइव चैट्स होती रहती हैं और 100 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति नजर आती है। जब कोई देखता है कि दुनिया भर से इतने सारे लोग जुड़े हैं और चैट बॉक्स सकारात्मक ऊर्जा से भरा है, तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होता है। और कमाल की बात देखिए, इवेंट से 1 घंटा और 15 मिनट पहले के रिमाइंडर्स बिना किसी इंसानी दखल के खुद ब खुद चले जाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 10 लीड्स को मैन्युअली एक लाइव वेबिनार के जरिए हैंडल करना भी कितना बड़ा सिरदर्द हो सकता है। हर एक व्यक्ति से तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल होता है। इसके उलट एक ऑटोमेटेड लाइव सेटअप बैकएंड में 100 से ज़्यादा लीड्स को बड़ी आसानी से प्रोसेस कर लेता है। इस सेट एंड फॉरगेट सिस्टम के लिए 10 और 100 लीड्स में कोई खास फर्क नहीं है। ये बिना थके स्मूथली काम करता रहता है। अब आते हैं प्रक्रिया के अगले हिस्से पर, स्मार्ट फॉलोअप्स और डेटा। यह वो जगह है जहां हम योग्य प्रोस्पेक्ट्स की पहचान करते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कंडीशनल फॉलोअप्स कैसे काम करते हैं, वो भी बिना किसी मैनुअल दखल के। यहाँ शर्तें पहले से सेट होती हैं। जैसे ही कोई वेबिनार में शामिल होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम तुरंत उसे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ने या मीटिंग बुक करने का निमंत्रण भेज देता है। और अगर कोई रजिस्टर करके भी वेबिनार में नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, सिस्टम उसे फौरन अगले लाइव इवेंट का आमंत्रण भेज देता है। ये पूरी प्रक्रिया बैकग्राउंड में लगातार चलती रहती है। 906 यह कोई अंदाजा नहीं है। स्रोत में दिए गए एक उदाहरण के अनुसार 1500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और ठीक 906 लोगों ने असल में लाइव वेबिनार में हिस्सा लिया। यह सटीक आंकड़ा दिखाता है कि डेटा एनालिटिक्स की ताकत असल में कितनी बड़ी है। बिना टूल्स के इस तरह की सटीकता हासिल करना लगभग असंभव है। डेटा की बात करें तो वेबिनार जैम जैसे टूल्स नेटवर्क मार्केटर्स को बहुत ही गहरी जानकारी देते हैं। कुल विजिटर्स कितने थे, उन्होंने किस डिवाइस का इस्तेमाल किया, रूम में आने का उनका एकदम सही समय क्या था, और सबसे ज़रूरी बात, वे कितनी देर तक रुके। मान लीजिए 10 लोग आए लेकिन सिर्फ 4 लोग 1 घंटे से ज़्यादा रुकें, तो ये डेटा तुरंत बता देता है कि केवल वे 4 लोग ही योग्य प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनके साथ फाइनल क्लोजिंग की बातचीत होनी चाहिए। आइए
अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं और स्केलिंग के उन व्यापक फायदों पर नजर डालते हैं जो वेबिनार की दुनिया से कहीं आगे जाते हैं। जब हम बड़े फायदों की बात करते हैं तो इसमें बढ़ती कार्यक्षमता, बिना गलती की निरंतरता, बेहतरीन डेटा मैनेजमेंट, असीमित स्केलेबिलिटी और बेहद कम खर्च शामिल है। सबसे अहम बात यह है कि इंसान थक सकता है, उससे गलतियां हो सकती हैं। एक गलत फॉलोअप मैसेज एक संभावित अच्छे रिश्ते को बिगाड़ सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर्स और टूल्स वे कभी नहीं थकते। वे बिना किसी त्रुटि के बिल्कुल मशीन की तरह लगातार अपना काम करते रहते हैं। और जाहिर है हम आर्थिक फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पुराने दिनों को याद करें तो हॉल बुक करने का भारी खर्च होता था, खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता था, लेकिन ऑटोमेशन के साथ वेन्यू का खर्च शून्य हो जाता है। यात्रा का कोई झंझट नहीं, कोई खर्च नहीं, और सबसे बड़ी बात, थका देने वाली मैनुअल मेहनत की जगह अब एक सिस्टम ले लेता है। इससे समय और पैसा दोनों की भारी बचत होती है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा ढांचा कैसे तैयार होता है, खासकर जब बात 1000 लोगों की टीम को संभालने की हो। सबसे पहले अपलाइन अपना पूरा ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार सेट करता है। फिर टीम को सिर्फ इतना सीखना होता है कि बेसिक लीड्स कैसे कैप्चर करनी है। और फिर आता है जादू। ये पूरा सिस्टम महज 3 से 4 क्लिक्स के जरिए पूरी डाउनलाइन में डुप्लीकेट हो जाता है। किसी नए सदस्य पर काम का कोई बोझ नहीं बढ़ता, बस अपलाइन का बना बनाया सिस्टम तुरंत काम करने लगता है। अंततः ये सब इस एक बेहद अहम विचार पर आकर टिकता है कि असली खजाना फॉलोअप में है, लेकिन तभी जब सही और योग्य लोगों का फॉलोअप किया जाए। ऑटोमेशन का सबसे बड़ा लक्ष्य ही यही है। गलत लोगों पर फॉलोअप करके समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तकनीक उस सारे डेटा को फिल्टर करती है ताकि सबसे बेहतरीन और योग्य प्रॉस्पेक्ट्स उभर कर सामने आ सकें। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। अगर सिस्टम बिना थके काम करते हैं और गलतियां नहीं करते, जबकि इंसानों से गलतियां होना स्वाभाविक है, तो क्या ऑटोमेशन को ना अपनाना ही नेटवर्क मार्केटिंग में असली डुप्लीकेशन की सबसे बड़ी रुकावट है? यह सवाल निश्चित रूप से चुनौती देता है कि क्या थका देने वाली मैनुअल मेहनत पर निर्भर रहना अब पुरानी बात हो गई है? इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।